वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट और सिंपल एग्जांपल देखे थे। आज के इस वीडियो पार्ट में हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंडिपेंडेंट इवेंट्स पार्ट 2। इंडिपेंडेंट इवेंट पे मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा दो इवेंट है, एक है हमारा इवेंट ए है और दूसरा इवेंट हमारा बी है। हमें पूछ रहा है कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, जैसे ए की इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो है हमारी कितनी 0.4 और बी की जो हमारी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो मेरी क्या गिवन है, वो दी हुई है मेरी 0.5। ओके तो लास्ट मैंने वीडियोस में बताया था आपको कि अगर मुझे ए इवेंट और बी इवेंट को चेक करना है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए मैंने जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो फॉर्मूला दिया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मेरा क्या गिवन है, वो गिवन है मेरा 0.20 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मेरा है 0.5। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 0.20। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके क्या है मेरा इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि जो इवेंट हमारा ए है और जो हमारा इवेंट बी है वो एक दूसरे वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेकंड क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट का, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपके पास 52 कार्ड है जिसमें से एक कार्ड निकाला जाता है और उसको वापस रख करके दूसरा कार्ड निकाला जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो पहला कार्ड निकाला जाता है उसको उसने कहा कि वो रेड कार्ड है और दूसरा कार्ड जो निकाला गया वो किंग है। पर ध्यान रखिएगा पहला कार्ड वापस उसको डेक में मतलब रख दिया गया है, यानी 52 कार्ड्स में मिक्स कर दिया गया है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम रेड कार्ड निकालने की बात करें तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल रेड कार्ड हमारे होते हैं, टोटल रेड कार्ड हमारे होते हैं 26। तो अगर मैं मान लेता हूं ए मान लेता हूं, अगर रेड कार्ड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26/52। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा क्या 1/2। ओके अब बात कर रहा है दूसरा क्या, किंग निकालने का, यानी कार्ड को वापस डाल दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे कार्ड को वापस डाल दिया गया, उसके बाद किंग निकाला गया है। तो टोटल किंग कितने होते हैं हमारे, टोटल किंग होते हैं हमारे 4, टोटल किंग होते हैं हमारे कितने 4 कार्ड होते हैं। तो किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं मतलब ये इवेंट अगर मैं बी मानूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, इट मीन्स 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा हो गया 1/2 जो रेड कार्ड निकालने का हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि किंग निकालने का 1/13 हो गया। अब बात ये कर रहा है, अब हम बात करते हैं कि दोनों कार्ड अगर ध्यान दिया जाए, अगर टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं आपके, रेड कार्ड टोटल 26, जिसमें अगर देखा जाए 2 किंग वो रेड कलर के होते हैं, वो रेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, एक हर्ट होता है और दूसरा डायमंड होता है, डायमंड होता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो कॉमन कार्ड कितने हुए, पूरे रेड और किंग के साथ कॉमन कार्ड कितने हो गए, 2 कार्ड, 2 कार्ड हमारे कॉमन हो गए, 2 कार्ड हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए। इट मीन्स अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की तो ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए हमारे नंबर में, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे हो गए आपके 2 कार्ड हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी ए इंटरसेक्शन बी की 2/52, इट मीन्स 1/26। अब हमें बताना है कि ए और बी दोनों हमारे डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट, तो हम चेक कर लेते हैं भाई फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा आया 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है मेरा 1/13, क्या आया मेरा 1/26। तो आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी आपस में क्या होगा, इक्वल है। तो ये हमारा ये प्रूव होता है कि जो हमारा ए है, जो हमारा ए है और जो हमारा बी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट पे, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ए और बी
दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये पहले से ये बोल दिया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब जो इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी होगी वो फॉलो करेगी। और यहाँ पे गिवन है हमारा पी ए 0.6 और पी ए यूनियन बी गिवन है 0.9 और पी बी की वैल्यू मुझे पता करने के लिए कह रहा है। चलिए, तो एक बात बताऊँ, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि पी ए मल्टीप्लाई पी बी जो होगा वो पी ए इंटरसेक्शन बी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए, हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता है और हमें पी ए भी हमें नहीं पता है और पी बी सॉरी पी ए पता है, हमें पी बी नहीं पता है, जो कि हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें अगर मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको ऐसा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो पी एक फॉर्मूला होता है हमारा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी हमें गिवन है यहाँ पे 0.9, पी ए हमें पता है 0.6 और पी बी जो कि हमें नहीं पता, और पी ए इंटरसेक्शन बी ये भी हमें नहीं पता है। 0.6 आप इधर शिफ्ट कर दो, 0.9 माइनस 0.6 इक्वल टू पी पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया 0.3 पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड ले जाते हैं और 0.3 को हम इस साइड ले आते हैं। इसको मान लेते हैं हम ये सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू पी बी माइनस 0.3। यहाँ पे पी ए की वैल्यू मेरी दी हुई है 0.6 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.3। अब यहाँ पे हो गया 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.3। शिफ्ट कर देते हैं, 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू माइनस 0.3। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लूँ तो क्या जाएगा आपका, 0.6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई माइनस 0.4 इक्वल टू माइनस 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका क्या हो गया, आपका हो गया माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई माइनस 0.4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट कैंसिल आउट, 3/4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई आपकी 3/4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जिसमें कि पहले से ही आपको बोल देता है कि दो इवेंट है और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये आपका अनदर क्वेश्चन है जो इंडिपेंडेंट इवेंट पे, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका। अब यहाँ तो आपको क्या गिवन है, आपका गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि 0.5 गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 गिवन है, और आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की गिवन है 0.5 और पूछ रहा है कि आपका ए और बी इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें नहीं पता है। यहाँ पे पूछ रहा है क्योंकि अब ये नहीं है कि आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर लो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, बट ये तब होता है जब आपका इंडिपेंडेंट कंफर्म होता है। बट यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद होगा आपको कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है आपका कितनी है, 0.5 हमने निकाल लिया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3। तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपका क्या हो जाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 0.15। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आया है क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारा 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है मेरा 0.3 है। जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये क्या आ रहा है 0.15। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के हिसाब से कोई भी इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल हो। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि आपका ए और बी जो इवेंट है वो हमारा इंडिपेंडेंट है। तो देखिए आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, आज के हमने वीडियो में डिस्कस किया आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट पे बेस्ड थे। इस तरह हमारा ये दूसरा टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी का क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी का ये दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बोर्ड लेवल पे।